Good morning, dear student. Today I am going to explain you class 12th accountancy. Topic is chapter 12 comparative income statement. आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स बिना देर करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। चैप्टर 12 क्लास 12th अकाउंटेंसी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा 3 कॉलम्स उसमें आपको दिए होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर, सेकंड आपका यहाँ पर 31 मार्च 2017 की अमाउंट दी होगी और इसके बाद आपको 2018 31 मार्च 18 की अमाउंट दी है। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें देखें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बाकी ये 3 कॉलम आपको क्वेश्चन में आते हैं। जब आप सॉल्व करते हैं इसको तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यदि आप तैयार करते हैं तो आपको 5 कॉलम तैयार करना है। 3 कॉलम आपके सेम रहेंगे, आगे 4th कॉलम एब्सोल्यूट चेंज और 5th कॉलम चेंज इनटू परसेंटेज बनेगा। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट नंबर आपको जब भी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है या फिर यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस का आपको बनाने के लिए आता है तो आपको करना क्या है कि इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। फर्स्ट नंबर ए नंबर आपको लेना होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको फर्स्ट मान ले, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहाँ पर आपको दिया 5 लाख, ये प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का 7,50,000। दोनों का डिफरेंस 750 माइनस 5 लाख होगा 2,50,000। अब इसको परसेंटेज बनाने का फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में प्रीवियस ईयर। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 5 लाख। तो सिंपल सा काम है कि 5 लाख ऊपर रहेगा, नीचे 5 कितना 250 ऊपर रहेगा, 2,50,000 नीचे 5 लाख। क्योंकि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है 4 और यहाँ पर कितना 4 जीरो काट देते हैं। अब आपके पास बचता है कितना 5, यहाँ पर 5 जीरो 50 बचा हुआ है तो 25 का टेबल से 52 टाइम में कट जाएगा। मल्टीप्लाई 100 है तो 100 को 2 से डिवाइड कर देते तो 50% आ जाएगा। अब आपको देखना है सेकेंड नंबर। बी में हम लेते हैं अदर इनकम। ए नंबर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम। अदर इनकम को कर देते हैं हम ऐड। अदर इनकम क्या होगा इसमें प्लस हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का 1 लाख और करंट ईयर का 90,000। 5 लाख में प्लस किया तो ए प्लस बी यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम। टोटल आपका टोटल रिवेन्यू होगा ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेगा टोटल रिवेन्यू यानी कि 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख होगा। 7,50,000 प्लस 90,000 8,40,000 हो जाएगा। एब्सोल्यूट चेंज कैसे बनाते हो, दोनों का डिफरेंस 750 माइनस 5 लाख 2,50,000, 1 लाख माइनस 90,000 तो होगा कितना 10,000। अब आपको इनका डिफरेंस देखना है 8,40,000 माइनस 6 लाख 2,40,000। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 10,000 एब्सोल्यूट चेंज है। सपोज हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज आपने लिया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में प्रीवियस ईयर का आपको दिया कितना 1 लाख। जब ये 1 लाख की अमाउंट है इसमें आपको देखना है नंबर ऑफ जीरो 5 है, 5 जीरो हमने कर दिया कैंसिल, कितना बचा 10 तो 10% आ गया। इसी तरीके से आपको टोटल का बनाना है तो यहाँ पर आपके जो अमाउंट है वो कितनी है 2,40,000।
सपोज 2,40,000 का भी आप ऐसा बना लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ होगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में प्रीवियस ईयर में कितना दिया 6 लाख। तो 6 लाख में यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं और 6 4 जा 24, 0 का 0, 40% बन गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या टोटल रिवेन्यू के बाद फिर हमें करना है क्या माइनस, डी नंबर आएगा लेस एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज में ध्यान देना फर्स्ट नंबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत ली 2,20,000, 4,20,000, दोनों का डिफरेंस निकाला 420 माइनस 220 विल बी 2 लाख, डिफरेंस होगा इसका 2 लाख। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आ गया कितना 2 लाख। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 2 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 2,20,000। अब इसको भी देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो यहां पर हमने लिया सपोज 2 लाख मल्टीप्लाई कर दिया कितने से 100 से और नीचे आपका आ जाएगा 2,20,000। तो देखें यहां पर 40 आपने ये कट कर दी। अब आपको 2 से और सिंपल बनाते तो ये आ जाता है 11 और ये आ जाएगा 100। 100 में जब 11 का डिवाइड करते हैं तो यहां पर आएगा 11 9 जा 99, फिर वापस 10 हो गया, फिर से ये हो जाएगा कितना पॉइंट लगाने से 100, 0 लगाओगे तो यहाँ पे 10 टाइम गया तो सीधा 11 हुआ। अब पॉइंट लगाने से क्या होगा ये 9 टाइम फिर जाएगा 11 9 जा 99 और फिर अगेन 1 टाइम होगा तो यहाँ पर 10 होगा तो पॉइंट आगे करोगे तो फिर वो वापस से 0 आएगा, फिर 9 टाइम जाएगा तो 9 जो आपका होगा वो मोर देन 5 है तो इसलिए आगे वाले 0 में हम 1 देंगे तो वो बनेगा 90.91 में कन्वर्ट हो जाएगा। राउंड ऑफ करके वो 90.91% हो जाएगा। अब हमें देखना है नेक्स्ट, यहां पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज। ये एक्सपेंसेज सभी एक्सपेंसेज हैं, यहां से यहां तक के एक्सपेंसेज हैं इसलिए सभी आपको एक साथ में प्लस कर लेना है। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया, अब सेकंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज में 60,000 प्रीवियस ईयर का, 80,000 करंट ईयर का। 80,000 माइनस 60,000 विल बी 20,000। एब्सोल्यूट चेंज आपका होगा 20,000। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आएगा क्या प्रीवियस ईयर की अमाउंट तो 60,000। तो ये आपका 20 से 60,000 3 टाइम में कट जाएगा और बचा क्या 100 को 3 से डिवाइड कर दें। जब 3 से डिवाइड यहाँ पर आपका 23 जा, यहाँ पे कितना है 63 आ गया। अब आपके पास 100 है, 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, फिर अगेन 10 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 10 पॉइंट लगा दें, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ऐसे आगे ये रिपीट होता रहेगा कंटिन्यू। तो पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट तक लेना है, 33.33% हो जाएगा। अब देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज प्रीवियस ईयर का 20,000, करेंट ईयर 25,000। 25,000 माइनस 20,000 कितना आएगा 5,000। अब परसेंटेज बनाना है तो 5,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में प्रीवियस ईयर 20,000। तो ये आपका 5,000 यहां पर हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज आपका कैसा होगा इसका 5,000 ऊपर होगा, फिर नीचे 20,000 तो 5 4 जा 4 टाइम में कट जाएगा, 5 4 जा 20, एग्जैक्ट 30 कट जाएगा 5 के टेबल से 4 टाइम, 4 से डिवाइड कर दो 100 को तो आ जाएगा कितना 25%। फिर इन सभी को टोटल कर लेते हैं तो 220 प्लस 60 280 प्लस 20 तो आपका ये आ जाएगा 3 लाख। 420 प्लस 80 5,25,000। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं
525 में से 3 लाख माइनस करते हैं तो 2,25,000 परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 2,25,000 नीचे 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पर देखें 100 का 20 प्लस 3 टोटली 50 हमने कट कर दिया। 3 के टेबल से इसको कट 3 7 जा 21 आगे 1 शिफ्ट किया 15 3 5 जा 15 तो ये आ गया आपका 75%। अब हमें क्या करना है ऊपर के टोटल जो रेवेन्यू होगा उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देना है। तो आएगा 3 लाख 8,40,000 से 5,25,000 माइनस किया तो 3,15,000 2,40,000 में से 2,25,000 माइनस किया तो 15,000 या आप इसको ऐसे माइनस कर देगा 3,15,000 में 3 लाख माइनस करोगे तो भी 15,000 परसेंटेज बनाएंगे तो 15,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 3 लाख तो ये इससे कट जाएगा 2 टाइम फिर 2 से डिवाइड करते हैं हम किसको 100 को तो कुल मिला के यहाँ पर जीरो आपकी होंगी सिर्फ 3 जीरो इसकी कट होगी और 2 जीरो 100 की काट दी। तो इस तरीके से नीचे 3 बचा 3 से 15 को काटते हैं 3 5 या 15 तो ये 5% हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी आपका आ गया माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। अब दोस्तों ध्यान रखना है यदि क्वेश्चन में आपको इनकम टैक्स और दिया हो तो पीबीटी इसमें से लेस कर देंगे इनकम टैक्स। जितना इनकम टैक्स दिया है इनकम टैक्स को भी सेम कर देंगे। इनकम टैक्स माइनस करने के बाद जो आएगा वो पीएटी आ जाएगा मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन अभी इस सम में आपको इतना ही करना है। इस तरीके से हमारा सम कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स